ये लड़ाई लंबी है और इतनी लंबी है कि इसके लिए संघर्ष लगातार चलता रहेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं वो बातें हैं, जर्मनी ऐसा देश है जो हमसे बहुत संपन्न है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर कैपिटा इनकम से, और दुनिया का बहुत ताकतवर देश है। वहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो जर्मनी जैसा देश, अमेरिका, जापान, यूरोप में बहुत से देश, दुनिया के बहुत संपन्न देश ईवीएम की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो वही पुराने तरीके से बैलेट से वोट डालते हैं। तो ये लड़ाई लंबी है, लगातार चलती रहेगी और हम लोगों ने तय ये किया है ईवीएम से हरा करके ईवीएम हटा देंगे। मैं उन नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं जो लोग बेरोजगारों की बारात यात्रा निकाल रहे हैं। बेरोजगारों की बारात यात्रा, भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर की नुमाइश नहीं करनी थी। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ काम करना चाहिए था। मैं अपने तमाम नौजवानों को बधाई देता हूं कि बुलडोजर के खिलाफ बेरोजगार बारात यात्रा निकाल रहे हैं। उस बेरोजगार लोगों की बारात यात्रा में हम शामिल होने जा रहे हैं। संविधान बचाने के लिए आप सबसे मैं मदद मांगने आया हूं। ये जो संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है, हमारे अधिकारों को बचाता है, संविधान हमें न्याय दिलाता है, संविधान हमें आगे बढ़ने के बराबरी के मौके देता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हुआ संविधान ये बदलना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें बता दें बीजेपी के लोगों को कि जो संविधान बदलने निकलेंगे उनको ये जनता बदल देगी। जो संविधान बदलेंगे उन्हें हम बदलने का काम करेंगे। ना हमारे किसानों की आय दोगुनी हो पाई है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उससे तो ये लगता है कि हमारा किसान इनकी सरकार में बर्बाद हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और मजबूर होकर के अपने खेती बाड़ी छोड़ करके मजदूर बन जाएगा। ये स्थिति पैदा की है। मैं देख रहा हूं कि पहले दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में ये जो हमारा पीडीए परिवार है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, पिछड़ा, दलित और हमारे अल्पसंख्यक आदिवासी भाई, आदि आबादी, ये सब मिलकर के इस बार परिवर्तन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलटने जा रहे हैं। और जो लोग मन की बात करते थे, हम उनसे कहेंगे कि अब संविधान की बात हो। अब मनमर्जी नहीं चलेगी। 140 करोड़ लोगों के मन की बात होगी, मनमर्जी लोगों की बात नहीं होगी, 140 करोड़ लोगों की बात होगी। इसलिए भाजपा की झूठी सरकार और जनता के सच्चे सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। भाजपा की झूठी सरकार में जनता के सच्चे सवालों का सामना करना पड़ेगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ इनके खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे?